बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकीब चांद। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ITCN एशिया में आज क्या हुआ, और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि गुज़िश्ता रात डिप्लाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन आसिफ खान, ज़ीशान कुरैशी और नवीद रंगीला साहब, जो बतरतीब CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने डीलर्स के एजाज़ में क्या कहा। तो चलते हैं अपने टॉप स्टोरी, यानी ITCN एशिया जो आज मुनक़िद किया कई साल बाद। इतना बड़ा प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में नुमाइश की सूरत में कराची में जो हुआ वो बड़ा शानदार, और सुबह इसका इफ्तिताह हमारे निगरां वज़ीर जनाब मोहतरम ने किया, और इस मौके पे मुख्तलिफ़ इदारों के जो लोग थे उनके हमरा थे। उसके बाद उन्होंने जो है वो दौरा किया और एक बड़ा जो हॉल था उसमें ख़िताब किया, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्रीज़ की जो असम्बलिंग प्लांट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी चीदा चीदा शख्सियात ने भी शिरकत की। और इस प्रोग्राम में डिप्लाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के आसिफ खान थे, नवीद रंगीला साहब थे, ज़ीशान कुरैशी साहब थे, इसी तरह आईटेल के ज़ीशान यूसुफ साहब थे, सिकोटेल के उस्मान सुल्तान थे, इनोवेट टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के ज़ीशान मियां नूर थे। इसके साथ साथ इटाची के सरदार ख़ान थे। उसके अलावा एयरलिंक की जानिब से सेलेक्ट जो उनके अदनान साहब थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे इन्फिनिक्स के शाहज़ेब और हुनैन जावेद थे। इसके अलावा वीगोटेल के नवीद गाबा थे। हमारे जो TT जो इदारा है पाकिस्तान में सबसे पहले असम्बलिंग प्लांट का जो लगाया गया पौधा, उसके आमिर अल्लाहवाला साहब थे, रूह रवां। और इसके अलावा सबसे अहम शख्सियत जो थी इसमें वो एडवांस टेलीकॉम, बेसिकली वो दोनों काम इनर कॉम के साथ भी हैं और दीगर जो उनके काम हैं उसके साथ हैं, रिजवान मजीद साहब थे। तो इनर कॉम की तरफ से भी अमूद सलार साहब थे और फहद भाई थे, साकिब खत्री थे। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो है यूनाइटेड मोबाइल के फैसल मोती थे, हमज़ा रशीद थे। शॉमी की जानिब से जो है वो अपना अवेस ख़ान थे, सुफियान भाई थे, इसी के साथ सरमद थे। और मैं आपको क्या क्या बताऊं, यानी मकसद कहने का ये है कि बेइंतहा जो मोबाइल इंडस्ट्री की अहम शख्सियात हैं उन्होंने इसमें बहुत भरपूर तरीके से शिरकत की और अपने हिस्से का दिया जलाया। और जो हमारे मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी इस बात पर खुशी का इजहार किया, और ज़ीशान मियां नूर साहब, उस्मान सुल्तान जो इन्फिनिक्स के स्टॉल पर जो वो आए, इसके अलावा दीगर स्टॉलों का भी दौरा किया, लेकिन ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात पे खुशी का इजहार किया कि इसमें आमिर अल्लाहवाला साहब ने, ज़ीशान मियां नूर ने उन्हें ब्रीफिंग दी सारी कि भाई हम ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, इन्फिनिक्स एक अलहदा है लेकिन हम असम्बल इन पाकिस्तान ने अब आइंदा चल के इसी तरह एक हमारे बाज़ वाले हैं बिलाल भाई, उनका इदारा भी इसमें नए सिरे से एक उन्होंने जो कायम किया है, वो फैक्ट्री उनकी चल रही है शेख बिलाल साहब की। और अब उन्होंने जो है वो दीगर अशिया जो है पाकिस्तान में, जिसमें एंट्री है, चार्जर है, लीड है, यानी केबल्स हैं और दीगर चीज़ें यहीं मेड इन पाकिस्तान बनाना शुरू कर दिए। तो मुबारकबाद तो इस रो से मैं उनको भी देना चाहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी शख्सियात थी, उन्होंने बड़ा खुश हुए। हमारे
मिनिस्टर साहब और आला हुक्काम जो शरीक थे इस विज़िट में। आसिफ खान और डिप्लाई का जो स्पार्क का स्टॉल है वो, इन्हें अगर मैं ये कहूँ कि जो तवज्जो का मरकज़ सबसे ज़्यादा रहा और उस पे जो है वो सबसे ज़्यादा मीडिया का रश भी रहा अगर किसी स्टॉल पर, तो स्पार्क का स्टॉल था। और इसमें लाइव स्पीच भी जो है वो चलाई गई आसिफ खान की, जो उन्होंने 10:30 बजे के करीब अंदर हॉल से की थी। इसके अलावा इसमें आप ये समझ लीजिए कि खाना भी दोपहर को मिनिस्टर साहब के साथ रखा गया। और ये इस सारे उसमें जो डिप्लाई के मेहमान थे, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के टॉप डीलर्स मधु थे जो 2 दिन के स्टे पे कराची में ठहरे हुए, वो भी उनको लाल किला में ले जाया गया और उनको वहाँ लंच कराया गया। डिनर तो अब आज मैं आपको रुदाद आज की कल दूंगा, पीएफ म्यूज़ियम में हो रहा है इस वक्त, लेकिन मैं रुदाद आपको कल इंशाल्लाह तफसील से दूंगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहता चलूँ आपको, ये इतना बड़ा प्रोग्राम था और बहुत मोबाइल इंडस्ट्री ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के, वीवो का है जो भी बहरहाल में, टेक्नो भी थे उसमें, इन्फिनिक्स भी थे, ZTE भी थे, सारे ब्रांड नज़र आ रहे थे, आईटेल भी थे, इन्फिनिक्स भी थे, स्पार्क्स भी था, सारे मुझे नज़र आए। लेकिन बदकिस्मती से जो स्टॉल दिए गए थे, इंतज़ामिया ने इनसे वादा किया, लोगों ने मुझसे शिकायत की कि हमें लोकेशन कुछ और बताई थी और माजरत कर ली, उनको कोने में फेंक दिया। बड़े बड़े यानी इदारे जो है, वीवो जैसा जो है वो कोने में था, इसी तरह इनरकॉम कोने पे था, यूनाइटेड मोबाइल कोने पे था, हिटाची कोने पे था, TT कोने पे था, और बेताशा इन्होंने बिल्कुल लास्ट उसमें फेंक के कोने में डाल दिया। भाई किसने बोला आपको बेड़ा गर्क कर दो, आने जाने वालों को नज़र ही नहीं आए? किस पे भी था, और बहुत सारे इदारे यहाँ थे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मोबाइल इंडस्ट्री ने ये पूरी महफिल जमाई, जो फ्लोर था, यानी सारे जो ब्लॉक फ्लोर था इनका नुमाइश का, तो उसमें इनके साथ ज़्यादती की। ख़बरें और भी आपको देता हूँ, 3 दिन जारी रहेगी। आज तो मैंने पहले आपको दी है। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डिप्लाई ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके चेयरमैन आसिफ खान हैं, CEO ज़ीशान कुरैशी साहब हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद रंगीला साहब हैं, उनका नाम इस वक्त मोबाइल इंडस्ट्री में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तीनों बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा देखा जाए तो माजरत के साथ कि डीलर्स के आगे फर्श निगाह हैं, यानी बहुत ज़्यादा निगाहें बिछाए हुए हैं अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों को, डीलर्स को, जो अपने भाई कहते हैं उनके लिए। तो उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे और गेट टुगेदर के लिए पाकिस्तान के टॉप डीलर्स को जो है मदऊ किया, जिसकी स्टोरी मैं आपको दे चुका हूँ कि वो ऐसे ऐसे होगा। तो कल रात को उनका इशाइया दिया गया क्लिफ्टन के ग्रैंड ट्री में। बहुत ज़बरदस्त, एक तो मैं ये बताता चलूँ कि वो सिलेक्शन जो था वो बहुत ज़बरदस्त था, जो जिस मकाम पे दिया गया। और जो खाने और दीगर चीज़ें, इसके अलावा उस जगह ब्रांडिंग नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने स्टॉल पूरा लगाया अपना डिप्लाई का। ये भी एक उस जगह का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। और यहाँ फैमिली के बगैर इंटर नहीं था, लेकिन डीलर्स के लिए खुसूसी एहतमाम किया गया और जिस कदर नेचुरल जगह पे ये प्रोग्राम रखा गया उसके लिए मुंतज़मीन जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं डिप्लाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। इसमें आसिफ खान साहब ने अपने डीलर्स को जो मदऊ किया था, जिसमें आप समझ लें कि उनके आने वाले ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, अदनान साहब थे, मलक खालिद साहब और अपना दीगर हमारे दोस्त मौजूद थे। तो उसके अलावा जिन्हें आप रशीद भाई कहते हैं, फारिया,
मोबाइल वाले, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा जो जनूबी पंजाब, सेंट्रल और नॉर्थ से आए हुए डीलर्स मौजूद थे, कराची के भी मखसूस डीलर मौजूद थे। उन्होंने सबसे मेल जोल, क्योंकि इत्तेफाक की बात यह है कि फ़्लाइट लेट होने के बाइस नवीद रंगीला साहब मौजूद ना थे, तो ज़ीशान कुरैशी और आसिफ खान ने सारे डीलर्स के साथ अपने गेट टुगेदर किया, उनकी जो भी मामलात थे उससे उन्हें आगाह किया और उनसे लिया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए आसिफ खान ने बहुत अच्छी बातें कहीं, आगे के मुस्तकबिल के हवाले से बातें की। उन्होंने ये भी बताया कि आप सब हमारे आज अल्लाह के बाद जिस मकाम पे खड़े हैं वो आप दोस्तों और भाइयों का दिया हुआ है। आप हमारे साथ ना होते तो हम इस मकाम पर नहीं होते। आज डिप्लाई के स्पार्क्स जो हैं, इसी तरह एक्स मोबाइल है, इसी तरह आने वाला ये भी मैं ब्रेक करूँ आपको कि जो नया मॉडल रिलीज़ होने वाला है, नए ब्रांड इनका रिलीज़ होने वाला है, वो भी सितंबर के महीने में रिलीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। उसकी आगाही मैं अलहदा प्रोग्राम में करूँगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने उसमें पाकिस्तान के टॉप जमील भाई भी थे और बड़े अमार भाई भी थे और फहद भाई भी थे और बहुत सारे डीलर्स जो हैं, हम किस किस का नाम लूँ, कराची के भी टॉप के डीलर्स थे, इसी तरह लाहौर से, दीगर शहरों से आए हुए। उन्होंने कहा कि आपको इंशाअल्लाह ये नाचीज़ जल्द खुशखबरी देगा और जो दौरा यूरोप है आपको उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए और इंशाअल्लाह डिप्लाई जो वादा करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ज़रूर करता है। और हमने वादा किया इंशाअल्लाह यूरोप आपको लेके जाएंगे। 250 से 300 लोगों पर ये टूर जाएगा और पेरिस के बीच में, जो मैं पहले भी चला चुका हूँ, अल्फल टावर के यानी में एक प्रोग्राम दिया जाएगा जिसमें गाला नाइट है, जिसमें सब चीज़ उसके मुतालिक आगाही दी, आने वाली ब्रांड्स के मुतालिक, अपनी ब्रांड्स के मुतालिक कुछ कहा। डीलर ने उनका बड़ा उनकी तकरीर के बाद उन्हें मुबारकबाद भी दी कि आप हमारे मसाइल को बेहतर समझते हैं और हम इंशाअल्लाह आपके मसले मसाइल में भी आपके साथ खड़े हैं। ये एक बड़ी अच्छी गेट टुगेदर थी और रिप्लाई ये सिलसिला जो रखा हुआ है, इससे डीलर और उनके दरमियान जो छोटी मोटी खलीश फासले बढ़ने लगते हैं, कोई अगर करता है कुछ तो वो इससे दूर हो जाते हैं। ये सिलसिला दीगर कंपनियों को भी करना चाहिए, मेरा तो मशवरा है। इंशाअल्लाह मज़ीद रुदात के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जाने से पहले फिर वो घिसा पिटा जुमला, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।